अस्सलाम वालेकुम। करबला पर हम वीडियो बना रहे हैं और 2-3 वीडियो बनेंगे इसके, और हम इसको करबला होने की क्या वजह थी, किस वजह से करबला हुई, किसकी वजह से करबला हुई, हम वहाँ से आते हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम और मुआविया बिन अबू सुफियान, इनकी दोनों की बीच सुलह हो गई थी। हम वहीं से ये सिलसिला शुरू हुआ है, वहाँ से आते हैं। वहाँ से आकर के इमाम हसन मदीना शरीफ में इमाम हुसैन ने बैदनी की, यजीद की, वहाँ से आते हैं। फिर कोफा में इमाम मुस्लिम बिन अकील को भेजा गया, उनकी शहादत, उनके बच्चों की शहादत, फिर उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत और उनके चाहने वालों की शहादत। हम वहाँ से आते हैं। तो इसकी जो असल जो वजह थी इसकी, मुआविया बिन अबी सुफियान जो यजीद के वालिद हैं, मुआविया बिन अबी सुफियान यजीद के जो वालिद हैं, और यहाँ से हसन, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इनके दोनों के बीच सुलह हो गई, दोनों के बीच सुलह हो गई। सुलह के कुछ शराइत तय हो गए, जो कि लोग, हमारे लोग अहले सुन्नत वल जमात में हमारे अपने लोग ये कहते हैं कि सुलह हो गए ना, हज़रत मुआविया को तुम क्यों बुरा कहते हो बाबा, सुलह हो गए ना। नहीं, ये लोग डंडी मारते हैं, सुलह की शराइत नहीं पढ़ते, सिर्फ ये कहते हैं कि सुलह हो गई, मसला ख़त्म हो गया। मसला ख़त्म नहीं हुआ, वहीं से मसला करबला का शुरू हुआ है, वहीं से करबला का मसला शुरू हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है मसला। क्योंकि इमाम हसन ने जब मुआविया बिन अबी सुफियान के साथ सुलह की है, उस सुलह के शराइत तय हुए थे कि मेरे वालिद को गाली नहीं देना। सबसे पहला उसके अंदर सुलह शराइत के अंदर लिखा गया था किताब और सुन्नत पर अमल करना। किताब और सुन्नत पर अमल नहीं हुआ। मेरे वालिद को मिंबरों पर गाली नहीं देना, मगर मिंबरों पर गाली दी गई। फिर फरमाया मेरे वालिद के चाहने वालों को कत्ल नहीं करना। मुआविया बिन अबी सुफियान के साथ सुलह में, सुलह की शराइत में ये सारी चीज़ें, तारीख़ुल तबरी में भी ये सारी चीज़ें लिखी गई हुई है। मेरे वालिद के जो चाहने वाले हैं उनको कत्ल ना करना, मगर कत्ल हुआ। हज़रत हुजूर बिन आदि रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कत्ल हुआ, हज़रत मोहम्मद बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कत्ल हुआ। ये सारी चीज़ें सुलह में लिखे गए हुए थे, एक भी शराइत को नहीं माने। फिर कहा मुझे और मेरे भाई हुसैन को तन्हा कत्ल ना करना, ना किसी के बीच कत्ल करना, ना बाज़ारों में हमको कत्ल करना। फिर उसके बाद एक अहम चीज़ थी, वो सुलह के अंदर लिखी गई हुई थी, अपने बाद अपने बेटे यजीद को तख्त पर ना बिठाना, अपने बाद किसी और को जानशी ना बनाना। वापस लौट कर खिलाफत उम्मत की तरफ आएगी, वो फिर उसके बाद चॉइस करेंगे जो खलीफा बनेगा। ये एग्रीमेंट हुआ, क्योंकि दोनों का आमने सामने से लश्कर आ रहा था। इमाम हसन का भी लश्कर था और मुआविया बिन अबी सुफियान का भी लश्कर था। अन करीब दोनों के बीच जंग होने वाली थी। तो इमाम हसन के लश्कर में जो थे वो लोग एकदम परेशान हो गए, क्योंकि वो कहने लगे कि इतने मुसलमानों की जान जा चुकी है। क्योंकि इमाम हसन को भी यह ख्याल था, पहले जंग भी प्यारे अलैहिस्सलाम जब पर्दा हो गया, उसके बाद बहुत सारे इख्तिलाफात हो गए मुसलमानों के बीच। जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करने के बाद उसके बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मौला अली शेर खुदा के बीच जंग हुई, कसीर तादाद में मुसलमान मारे गए। उसके बाद जंग सिफ़ीन हुई, कसीर तादाद में मुसलमान मारे गए। जंग नहरवान हुई, कसीर तादाद में मुसलमान मारे गए। मुसलमान की भी जंग हो रही है। ये जो जंगें मैंने सुनाई है आपको, ये दो मुसलमानों की भी जंगें हो रही है और मुसलमान ख़त्म होते चले जा रहे हैं। फिर उसके बाद ये मुआविया बिन अबी सुफियान, फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम, ये दोनों आपस में फिर जंग करने के लिए आ गए यहाँ पर। इमाम हसन ने सोचा कि और जंग करूँगा कि तो मुसलमान कहाँ बचेंगे, और ये मांग रहा है हुकूमत, बात हुकूमत की है, दे देते उसको हुकूमत उठा करके। मगर हुकूमत दे दिया, उसके बाद एग्रीमेंट किया आपने। एग्रीमेंट की एक भी शराइत को मुआविया बिन अबी सुफियान ने पूरा नहीं किया। किताबों में, तमाम किताबों में लिखा गया हुआ। ये बात और है कि हमारे लोग कहते नहीं है, मगर किताबों में ये मौजूद है। एक भी शराइत को उन्होंने नहीं माना। उसके बाद यजीद पलीद को तख्त पर बिठाया। अगर वो शराइत पर ये अमल करते, इमाम हसन ने जो शराइत लिख कर दी थी, वो शराइत पर ये अमल करते तो करबला का मंजर पेश ना आता। इतने बेरहमी से इमाम हुसैन और उनके घर वालों को शहीद किया है। यजीद पलीद ने, शराबी था, उसके बाद तख्त पर बिठाया मुआविया बिन अबी सुफियान ने। सब कुछ पता था मुआविया बिन अबी सुफियान को, उसके बाद भी तख्त पर बिठाया। इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो इसकी शुरुआत जो है सुलह से शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत ही वहीं से हुई, क्योंकि इमाम हसन ने ऐसे घस के पकड़ा था ना उसको, वहीं से इमाम हसन ने वहीं पर उसको ये शिकस्त कर दिया, दुश्मन को वहीं पर सामने ला दिया। सुलह करके, सुलह की शराइत जब किए इमाम हसन ने, शिकस्त हो गई मुआविया बिन अबी सुफियान की, पर्दा फाश हो गया उम्मत के सामने, लोगों को पता चल गया हकीकत क्या है। इमाम हसन ने ऐसा बेड़ा गर्क किया है वहाँ पर सुलह की शराइत लिख करके। यजीद को तख्त पर नहीं बिठाना, मगर आपने तख्त पर बिठाया यजीद को,
اس کے بعد کربلا کا منظر پیش آیا. اب کربلا کی طرف آتے ہیں. یہاں سے